ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे ऋणापेक्षायति सकल साने बल दिया करो निज माने स्पृहाई निज माने स्पृहाहि निज माने स्पृहाहि ऋणापेक्षायति गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे ऋणापेक्षायति सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाई सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ যথা যথা तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत अपराध हवे हत अपराध हवे हत देहनाथ যথা যথা कृपा बिंदु दिया करये दासे ऋणापेक्षायति सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहि कवि है न कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धि नामियोति दी परम रे आत्मसात परम रे आत्मसात परम रे आत्मसात कृतार्थ होइबे नाथ कृपा बिंदु दिया करये दासे ऋणापेक्षायति सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहि निज माने स्पृहाहि निज माने स्पृहाहि ऋणापेक्षायति योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हारे करुणा सार करुणा ना होइले कादिया कादिया प्राण ना राखिब यार प्राण ना राखिब यार प्राण ना राखिब यार तुम्हारे करुणा सार
पविन्दु दिया करये दासे ऋणापेक्षायति सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहि निज माने स्पृहाहि निज माने स्पृहाहि ऋणापेक्षायति ऋणापेक्षायति नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः वन्दे विश भरपदकमलम् वन्दे भरपदकमलम् खण्डितकलियुग ज्ञानमनसमलम् खण्डितकलियुग ज्ञानमनसमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम् सौरभकर्षित निजजनमधुपाम् सौरभकर्षित निजजनमधुपम् करुणाखण्डित विरहवितापम् करुणाखण्डित विरहवितापम् वन्दे विशं वरपदकमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम् खण्डितकलियुग ज्ञानमनसमलम् खण्डितकलियुग ज्ञानमनसमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम् नाशितहृद्गत मायातिमिरम् नाशितहृद्गत मायातिमिरम् वरनिजकन्ता जगतमचिराम् वरनिजकन्ता जगतमचिराम् वन्दे विशं वरपदकमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम् खण्डितकलियुग ज्ञानमनसमलम् खण्डितकलियुग ज्ञानमनसमलम् वन्दे विशं वरपदकमलम्
वन्दे भीष्टं वरपदकमलम् सतत विराजित निरुपमशोभाम् सतत विराजित निरुपमशोभम् राधामोहन कलित विलोभाम् राधामोहन कलित विलोभम् वन्दे भीष्टं वरपदकमलम् वन्दे भीष्टं वरपदकमलम् खण्डितकलियुग जनमनसमलम् खण्डितकलियुग जनमनसमलम् वन्दे भीष्टं वरपदकमलम् वन्दे भीष्टं वरपदकमलम् वन्दे भीष्टं वरपदकमलम्। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं सचन्ददान्तपङ्क्तिकं नवम्बुदाङ्गचिकणं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् हरेण वेणुरञ्जितं दुःखगतिकरीन्द्रगञ्जितं दुःखुलपितशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धयङ्गसौरभं पुरविराजिकौस्तुभं स्फुरत्श्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम्
वृन्दावनासुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनाशुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्यश्रद्धयान्वितं तरेद्भवाब्धिदुस्तरं लभेत्तदङ्घ्रियुग्मकम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् मधुकररञ्जिता मालती माण्डिता जितघना कुञ्चितकेशम् मधुकररञ्जिता मालती मण्डिता जितगणा कुञ्चितकेशम् तिलकविनेन्दिता ससदररूपका तिलकविनेन्दिता ससदररूपका भुवनमनोहर वेशाम् भुवनमनोहर वेशम् सखे कालाय गौरमुदारम् सखे कालाय गौरमुदारम् निन्दिताटक कान्तिकलेवर निन्दिताटक कान्तिकलेवर गर्वितमारक मारम् गर्वितमारक मारम् सखे कालाय गौरमुदारम् सखे कालाय गौरमुदारम् मधुकररञ्जिता मालतीमण्डिता जितघना कुञ्चितकेशम् तिलकविनेन्दिता ससदररूपका तिलकविनेन्दिता ससदररूपका भुवनमनोहर वेशाम्
सखे कालाय गौरमुदारम् मधु मधुर स्मित लोभित तनुभृत मधु मधुर स्मित लोभित तनुभृत अनुपमा भाव विलासम् अनुपमा भाव विलासम् निधुवन नागरी मोहित मानस निधुवन नागरी मोहित मानस विकथित गदा गदा भाषा विकथित गदा गदा भाषम् सखे कालाय गौरमुदारम् मधुकररञ्जित मालतिमण्डित जितघना कुञ्चितकेशम् तिलकविनेन्दित ससदररूपक तिलकविनेन्दित ससदररूपक भुवन मनोहर वेशम् भुवन मनोहर वेशम् सखे कालाय गौरमुदारम् परमा किंचन किंचन नरगण परमा किंचन किंचन नरगण करुणा वितरणशीलम् करुणा वितरणशीलम् कोवित दुर्मति राधामोहन कोवित दुर्मति राधामोहन नामक निरूपम लीला नामक निरूपम लीलम् सखे कालाय गौरमुदारम् मधुकररञ्जित मालतिमण्डित जितघना कुञ्चितकेशम् तिलकविनेन्दित ससदररूपक तिलकविनेन्दित ससदररूपक भुवन मनोहर वेशम् भुवन मनोहर वेशम् सखे कालाय गौरमुदारम् सखे कालाय गौरमुदारम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. गौर प्रमानंदे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी की जय हो, जय हो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नाम। नमो गौरक्षराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर शंभुदे पादाम्बुजयते। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भाव भूमेष्टम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयति नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि वो। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितलावृष्टं विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम।
तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के शरण कमल में दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा ये दंडवत। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदों में पंचम अध्यायों का जो कथा सार जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसी अध्यायों में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को लक्ष्य करके संसारी लोगों को उपदेश प्रदान करेंगे, जो उपदेश हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारक है, मुक्ति की कारण है। भगवान का उपदेश पुत्रोगण तो केवल उपलक्ष्य है, ये उपदेश सबके लिए परम हितकर है, सबको सुनना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने क्या उपदेश दिए अपने पुत्रों? ऋषभ भगवान कह रहे हैं, ऋषभ उवाच नायम देहो देहो भाजाम त्रिलोके कष्टन कमानर्हते भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सख्यम त्वनंतम। देखिए दिव्य स्तुति है। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं नायम देहो देहो भाजम त्रिलोके कष्टन कामानर्हते भुजाम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सख्यम त्वनंत। पुत्र का अर्थात हे पुत्रो, नृलोके, नृ शब्द जो है ये मनुष्यवाची है, तो लोके इसी मनुष्य लोक में देहो भाजाम जो शरीरधारी प्राणी है, शरीरधारी प्राणियों में देखिए ये मनुष्य लोग जो है, पृथ्वी जो हम कहते हैं, शरीरधारी जीव जो है कितने प्रकार है? अगर हिसाब करेंगे 84 लाख शरीरधारी जीव है। एक एक योनि जितने भी शरीरधारी जीव है, शरीर भाजम देहो भाजम, सभी शरीरों से सबसे श्रेष्ठ कौन सा देह है? ऋषभ भगवान नहीं कह रहे हैं। ये शरीर जो है, जीव जो है, सबसे उत्तम देहो कौन सा है? ऋषभ भगवान कहते अयम देहो, अयम ये हमारे शरीर जो है, कौन सा शरीर? ये मनुष्य शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर देवो दुर्लभ कहा जाता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए मन में इच्छा रखते हैं। तो जितने भी शरीरधारी प्राणी है 84 लाख में मनुष्य देहो जो है, मनुष्य देहो सबसे दुर्लभ है, मनुष्य देहो सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये मनुष्य शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके, अगर इसी संसार में अगर कोई बीट भुजाम, देखिए बीट भुजाम कामान, बीट भुजाम जे कष्टान कामान न अर्हते। बीट भुजान, बीट जो है, बीट होता है मलमूत्र, भोजन
अर्थात भोग करते हैं, जो भोजन करते हैं। कौन? मलमूत्रों को। जैसे श्व होता है कुत्ता, सुकर कुत्ता जो है, ये सुअर कुत्ते जो है, ये मलमूत्रों को भोजन करते हैं। वो मलमूत्र भोजनकारी जो पशु जो है, उन पशु में जो धर्म है, वो पशु जो कर रहा है, वो निंदित कर्म मनुष्य शरीर धारण करके हमें नहीं करना चाहिए। कहने का उद्देश्य वही है। कष्टान कामान न अर्हते। वो कष्ट करके कैसे भी हो, जो विषयों को भोग रहे हैं सारे जीव, जितने भी शरीरधारी जीव है, सबके पास ये अनायास में ये चार प्रकार भोग जो है, चार प्रकार कर्म जो है, वो सभी जीव करते हैं। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चार प्रकार कर्म संसार में, मनुष्य लोक में कौन सा शरीरधारी प्राणी है जिस प्राणी ये चार प्रकार कर्म नहीं करते हैं? ये कुत्ते जो है, सुकर जो है, जिस प्रकार विषयों को भोग कर रहे हैं, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसी विषयों के लिए अगर हम कामना करेंगे तो ये हमारा मानव देह का कोई स्वार्थक नहीं है। मानव शरीर धारण करने का कोई मूल्य नहीं है अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन में हम लगे रहे। उन जीवों में जो दुर्लभ है, ये पशु जो कर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कर्म करना ही मनुष्य का श्रेष्ठ है। तो सारे पशु क्या नहीं कर पाते हैं? सभी पशुओं में, शरीरधारी जीवों में, मनुष्य छोड़ करके उनमें ज्ञान का अभाव है। ज्ञान तो है, मनुष्य का जिस प्रकार ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान सभी जीवों में नहीं है। वो जीव भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है, भगवान का सेवा साक्षात रूप में नहीं कर पा रहा है। जो जीव नहीं कर पा रहा है, मनुष्य होकर के वो कर्म हमें करना चाहिए, तब तो उनसे हम श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य शरीर धारण करके हम उसी प्रकार उनके समान हम भी कर्म कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा साथ क्या फर्क है जी? इसलिए शास्त्र में कहा है, धर्मेन हीना पशु भी समाना। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, जिनके जीवन में कोई कर्म नहीं है, वो भी एक प्रकार पशु के साथ तुलना किया गया है। पशु भी है एक प्रकार, आचारहीन, धर्महीन मानव। इसलिए ऋषभ भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, ये श्रेष्ठ देहो जो है, शरीर जो है, इस शरीर के द्वारा उन भोगों को लिए लालायत नहीं होना है, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों में, अनादि काल से हम वही भोग करके आ रहे हैं। ऋषभ भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनंत अनंत जन्मों से हम विषय को भोग करके आ रहा है। तो भगवान कृपा करके ये मानव शरीर दिए हुए है, तो इसी शरीर के द्वारा उन भोगों को छोड़ करके भगवान का भजन करिए, भगवान का साधन करिए, मानव शरीर धारण करने का सार्थक हो जाएंगे। इसलिए कहा है, न अर्हते न अर्हते यज्ञम न भवति। देखिए, ये अयोग्य है मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए समान बराबर भोग। ये अयोग्य है, ये यज्ञ नहीं है। हमारे भीतर विवेक है, ज्ञान है, हम विचार करेंगे तो हमारे लिए क्या है। कहते हैं ऋषभ देव, दिव्यम तपह येन। दिव्यम वो अपराकृत भगवान की सेवा जो है, भगवान की भजन जो है,
भगवान के लिए जो हम कष्ट स्वीकार करेंगे, ये हमारे लिए तप है। भगवत सेवा के लिए हम कष्ट करेंगे, एकादशी के लिए हम कष्ट स्वीकार करेंगे, व्रत के लिए हम कष्ट स्वीकार करेंगे, ये तो हमारे लिए तपस्या है। इन तप करने से, इस प्रकार भजन साधन करने से, कहते हैं ये नो जिस प्रकार तप से सत्यम शुद्धेत, सत्यम होता है, ये अंतकरण जो है, भीतर जो है ना, हृदय जो है ना, शुद्धेत, शुद्ध अर्थात वो पवित्र हो ही जाएंगे, वो परिष्कार हो जाएंगे। हृदय में कभी भी कोई कामना वासना नहीं रहेगी। ऋषभ भगवान यही कह रहे हैं, कह रहे हैं शुद्धेत यस्मात् अनंतम ब्रह्म सख्यम भवति। यस्मात्, और हृदय पवित्र हो जाने पर, हृदय निर्मल हो जाने पर, निर्मल हृदयों में वो भगवत ज्ञान जो है, भगवत भक्ति जो है, वो हो जाएगी। और भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान प्राप्त करने से भगवत आनंद जो है, भगवत सेवा सुख जो है, आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद है, तब केवल दुख जो है, कष्ट जो है, आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे अगर हम इस प्रकार भगवान का भजन साधन करते रहे। अगर भगवान का भजन साधन छोड़ करके पशु के समान हम विषयों को भोगते रहेंगे, तो संसार में जितने प्रकार दुख है, कष्ट है, वो तो हमारे लिए ही। इसलिए कहा है मानव शरीर के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? भजन साधन करना चाहिए। हर जीव सुख पाने की इच्छा करती है। कोई जीव दुख के लिए कोई इच्छा नहीं करते हैं, सुख के लिए सब लालायित है। पर सुख पाने का जो उपाय जो है ना, सभी जीवों को यह मालूम नहीं है। यह मालूम केवल मनुष्य ही कर सकता है। सुख पाने का क्या उपाय है? वो केवल एक ही उपाय है, वो केवल भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान। इसलिए ऋषभ भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है, ये अनित्य शरीर है। अनित्य शरीर के द्वारा नित्य वस्तु जो है, पारमार्थिक वस्तु को प्राप्त करो। अनित्य शरीर के द्वारा अनित्य वस्तु को प्राप्त मत करो, उसमें कोई आपका कुछ नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऋषभ भगवान इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते हैं, देखिए ये संसार मार्गो जो है ना, जिन संसार में हम रह रहे हैं, इन संसार में दो मार्ग है। ध्यान से सुनिए। एक मार्गों से आप चलेंगे तो आपके लिए मुक्ति का द्वार, भगवत प्राप्ति आपके लिए खोले हैं। और एक मार्गों के द्वारा आप गमन करेंगे, आपके लिए नरक की जो द्वार जो है वो खोला है। आपका गमन नरक में ही होगा। दो मार्ग है, तो ये ध्यान से सुनिए, ये दो मार्ग क्या है? विचार करिए, आपको मुक्ति के लिए या नरक के लिए आपको किस मार्ग में जाना है, आपको विचार करना है। जो बुद्धिमान है वो तो भगवान के लिए, मुक्ति के लिए उसी मार्ग में चलेंगे। जो अज्ञानी है, जो अत्यंत मूर्ख है, वो तो नरक के लिए उसी मार्ग में चलेंगे। ऋषभ भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिए, अत्यंत सुंदर जो श्लोक है, दिव्य श्लोक है। कहते हैं, महत् शिवम दार महोर विमुक्ते
तमोदारम युषितम संगी संगम महांतस्ते समचित्य प्रशंता बिनम विमन्यव सुहृत साधव जी। देखिए क्या कहते हैं, महत शिवम दार माहुर विमुक्ते तमो दारम ऋषितम संगी संगम महान तस्ते समोचित्या प्रशांता विमन्यव सुहृद साधव जी। दो मार्ग क्या है, ऋषभ भगवान यहां कह रहे हैं। मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है, वो कौन सा मार्ग है, कहते हैं महत सेवाम। महत जो है, संसार में श्रेष्ठ जन जो है, उनका संग करिए। महतम सेवाम इति महत सेवाम। संसार में महत कौन है, संसार में महान कौन है? जो जीव महत वस्तु को, सबसे महान वस्तु को अपने हृदय में धारण करते हैं और अपने हृदय में धारण करते उन महान वस्तु की सेवा करते हैं, संसार में वही महान है। जीव तो सब समान है, शरीरधारी सब तो समान है, समान होते हुए भी कोई महान है, कोई तो निकृष्ट है। निकृष्ट वही जीव है जो महान वस्तु को त्याग करके अनित्य वस्तु को अपने हृदय में धारण करते हैं, और महान तो वही है अनित्य वस्तु को छोड़ करके अपने हृदय में महान वस्तु को, श्रेष्ठ वस्तु को धारण करते हैं, वो महान है। तो महान वस्तु क्या है? महान वस्तु संसार में, श्रेष्ठ वस्तु संसार में केवल भगवान ही है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव के हृदय में गोविंद का विश्राम है, भगवान का अवस्थान है। इसलिए वैष्णव जन संसार में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। इन महात्माओं का सेवा करना पड़ेगा, ऋषभ भगवान नहीं कहते हैं। महत सेवाम, अगर महतों का हम सेवा करेंगे, सेवा से क्या होंगे? विमुक्ते दारम आहो। देखिए, विमुक्ति, विमुक्ति अर्थात विमुक्ति, मुक्ति का द्वार आपके लिए हमेशा ही हमेशा खुला रहेगा। एक दिन न एक दिन आपको भगवत प्राप्ति होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर जीवन में आपने इस प्रकार महान जो है संत महात्माओं का आपने सेवा किए, ये भगवत शास्त्रों की वाणी है, ये भगवान का उपदेश है। इन उपदेशों में कोई संशय करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं महत सेवाम विमुक्ते द्वारम आहो, ये मुक्ति का द्वार है। और नरक के लिए, बंधन के लिए, पतन के लिए संसार में कौन सा द्वार है, संसार में कौन सा मार्ग है? कपिल भगवान, ऋषभ भगवान यह स्पष्ट कहते हैं, योषिताम संगी संगम तमोदारम। देखिए, तमोदारम, तमो होता है नरक की द्वार, नरक की मार्ग। योषिताम संगी संगम, देखिए योषित, योषित शब्द का अर्थ स्त्री है। जिन व्यक्तियों के मन में, जिन व्यक्तियों के भीतर स्त्री के प्रति भोग वासना है, स्त्री को भोग करने के लिए जिनके मन में दिन रात चिंता होते रहते हैं, केवल भोग के लिए, वो स्त्री भोग के लिए असत्संग करते हैं। और योषिताम संगी संगम, स्त्री संग करने से पतन तो हो ही जाएंगे। और जो व्यक्ति संसार में स्त्री संग करते हैं, स्त्री के प्रति उनकी आसक्ति है, स्त्री छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों का अगर कोई संग करे
उन संगों के द्वारा भी पतन है, उन संगों के द्वारा भी नरक का रास्ता खुला हो जाता है। देखिए, चोर करना तो पाप है कि नहीं है? ये तो ठीक बात है, जो चोरी करता है, पर चोरों का संग करना वो भी पाप है, क्योंकि आप सद है, आपको चोरी करना नहीं आता है। चोर व्यक्तियों का संग करते करते एक दिन आपके ऊपर भी चोर का जो स्वभाव जो है ना, चोरी करने का स्वभाव आपके भीतर भी आ जाएंगे। 2 दिन 3 दिन बाद आप भी चोरी करना शुरू कर देंगे। इसलिए चोरी भी नहीं करना है, चोरों का भी संग नहीं करना है, तब तो नरक से, इन मार्गों से अब बच पाएंगे। इसलिए योषित असत संग नहीं करना है, और असत संग जो कर रहा है उन व्यक्तियों का भी संग नहीं करना है। कपिल भगवान, ऋषभ भगवान ने स्पष्ट करके कहा है, योषिताम संगी संगम तमोदारम। ये क्या है? बोले ये नरक के लिए ये मार्ग है। अगर आपको नरक जाना है, इन संगो करिए, आप नरक पहुंच जाएंगे। अगर आपको भगवान के पास जाना है, गोलोक वृंदावन आपको जाना है, तो महात्माओं की संग करिए, गुरु वैष्णव की संग करिए। आपको कहां जाना है? भगवान ने आपको विचार बुद्धि दी, आपको विचार करके उसी मार्ग में चलना है। ऋषभ भगवान ने यह कहा है, सत्संग। साधु कौन है? साधु का लक्षण क्या है? ऋषभ भगवान 2-3 शब्दों में साधु का लक्षण कह रहे हैं। देखिए, साधु ये समोचित्ता, चित्तो मन, जिनके मन में कोई भेदभाव है नहीं है संसार के प्रति, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, सबके प्रति समान जिनकी भावना है, ना तो शत्रु है ना तो मित्र है, सब हमारे लिए समान है, जिनके मन में इस प्रकार भावना नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, हृदय से, ये महात्माओं की लक्षण है, ये महात्माओं की चिन्ह है। महात्माओं को हम कैसे पहचानेंगे? शास्त्रों में देखिए किस प्रकार कहते हैं महात्माओं का लक्षण। जिन महात्माओं के भीतर किसी प्रकार भेद भावना है नहीं है, किसी के साथ कोई विद्वेष है नहीं है, इसलिए कहा है ये समोचित्वा, जिनका मन सम है, क्या स्त्री है क्या पुरुष है, सबको भगवान का दास दासी देखते हैं, भगवत सेवा के लिए सबको देखते हैं। संसार में जो भोग है, जो कुछ धन संपत्ति है, सब प्रभु के सेवा के लिए दर्शन करते हैं। ये हमारे प्रभु का सेवा का ये सब कुछ है। और महात्माओं का क्या गुण होना चाहिए? ऋषभ भगवान कहते हैं प्रोशांता। देखिए, प्रोशांता, प्रकृष्ट रूपेण, जिनके मन बुद्धि शांत हुए हैं, अर्थात शुद्ध हुए हैं, भगवान को छोड़ करके मन और कुछ जानते नहीं है, जिसे कहते हैं भगवत निष्ठ मन, ये साधु है। केवल वेशभूषाओं को देख करके हम साधु को निर्णय करेंगे, ये हमारा साधु निर्णय ये नहीं होंगे। साधुता तो अंतर की बात है, साधु तो उनका भाव है, उनका गुण है, जिनके भीतर भगवत निष्ठा है, भगवान को छोड़ करके, गुरु वैष्णव को छोड़ करके और मन के द्वारा कुछ चिंतन ही नहीं करते हैं, ये है महात्मा जन। जिनके पास जाने पर भगवत कथा कीर्तन करेंगे, भगवत कथा आपको सुनाएंगे, भगवत कथा छोड़ करके किसी का चर्चा, किसी का निंदा, किसी का चुगली पूछ नहीं करते हैं, ये महात्मा जन है। इसलिए कहा है प्रसन्नता।
और क्या क्या गुण है? कहते हैं बीमन्यव। बीमन्यव, मन्यु अर्थात क्रोध, बी होता है क्रोध रहित, जिनके भीतर क्रोध है ही नहीं, गुस्सा है ही नहीं। ये क्रोध जो है ये मनुष्यों के लिए महान शत्रु कहा जाता है। इसलिए क्रोध को त्याग करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। क्रोधात् भवति सन्मोहो सन्मोहात् स्मृति विभ्रमो, स्मृति भ्रमात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध के कारण जीव जो है पतन हो जाता है। इसलिए जिन महात्माओं के भीतर ना तो क्रोध है, ये महात्माओं का गुण है बीमन्यव। इसलिए जो बातों बातों में क्रोध करते हैं ना, गुस्सा करते हैं बिना कारण, लोगों के साथ झगड़ा, लोगों के साथ हंगामा, ये महात्माओं का लक्षण नहीं। और महात्माओं का क्या लक्षण है? कहते हैं सुहृदय, सुहृद। देखिए हमारे लिए सुहृद तो वही है, हम कहते नहीं हमें कौन है, ये हमारा आत्मीय है, सजन है, सुहृद है। संसार में हमारे लिए सबसे सुहृद कौन है? महात्मा जन ही है। क्योंकि महात्मा जन जिस प्रकार हमारे लिए उपकार करते हैं, कोई हेतु के बिना, उनमें कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, आप कुछ भी करो आपके लिए हित कर रहे हैं, आपके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। हमेशा ही हमेशा जीवों के लिए जो मंगल चाहते हैं, सभी जीवों का मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, जीव कल्याण के लिए संसार में बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, ये महात्माओं का स्वभाव है। आप कुछ करो या ना करो, आपका हित के लिए महात्मा जन हमेशा ही कुछ करते हैं। पर संसार के लोग इस प्रकार नहीं है। आप कुछ करेंगे, कुछ उपकार करेंगे, फिर भी आपको उस उपकार का जो बदला जो है वो भी नहीं कर पाए। इसलिए महात्माओं के भीतर ये सुहृद जो गुण है ये महात्माओं का है। साधवः ते महांता, ये साधव है। साधव अर्थात दूसरे का दोष जो है ना, दोष को ग्रहण नहीं करते हैं, कभी भी दोष को नहीं देखते हैं, सबके भीतर गुण जो है उन गुण को ही देखते हैं, ये महात्मा जन है। देखिए भागवत में कहा गया है अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज जी को, न जात शत्रु इति अजात शत्रु, जिनके लिए शत्रु पैदा हुआ ही नहीं। क्या ये दुर्योधन जो है, कर्ण शकुनी जो है, ये क्या युधिष्ठिर महाराज का शत्रु नहीं है? बोले वो तो शत्रु भाव वो लोग कर रहा है, पर युधिष्ठिर महाराज के हृदय में किसी के ऊपर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यही संत जन है, यही महात्मा जन है। दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज सुयोधन कह करके उनको बुलाते थे। दुर्योधन उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नाम का अर्थ कुछ अलग हो जाता है। इसलिए जो महात्मा साधु संतों जो है उनके भीतर ये गुण होना चाहिए, तब हम संतों कहेंगे। ऋषभ भगवान कहते हैं ऐसे महात्माओं का अगर हम संग करेंगे तब तो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोला है। संग एक प्रकार महात्मा है। अगर भंडो जो है, अखंडी महात्मा जो है, उन महात्माओं का अगर संग करेंगे हमारा कल्याण कभी भी नहीं होता है। इसलिए कपिल भगवान, ऋषभ भगवान बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं ये श्लोक जो है, महत सेवाम दारमाहुर विमुख से तमो दारम युषितम संगी संगम महान तस्ते समोसिता प्रशांत अभिमन्य वस्त्रित साधव जी।
ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को ये ज्ञान जो है ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, यही महात्मा है, समदर्शी, क्रोध रहित, परोपकारी, जो परम शांत है। और सबसे प्रधान गुण क्या है? ईश्वर में जिनका श्रद्धा है, भक्ति है। भगवान में अनन्य भक्ति, यही संत जन है, और संसार में संत कोई है नहीं। इसलिए उसके आगे कहते हैं, देखिए, ये वा मयि से कृतसौ हृदार्था जनेषु देहं बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्त यावदार्थस्य लोके यावदर्थस्य लोके। ऋषभ भगवान कहते हैं, देखिए, ये महात्मा जो है ना, जो लक्षण बताया है ऋषभ भगवान, ये महात्मा जन कहाँ रहते हैं? रहने का स्थान निर्णय कर रहे हैं। ये महात्मा जन कहाँ रहते हैं? देखिए, महात्मा तो वन में भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं। दोनों स्थानों में इस प्रकार महान आत्मा जो है, महत जो है, परमहंस जो है, गृहस्थ आश्रम में भी है, त्यागी आश्रम में भी है। किस प्रकार? अगर घर में रहे, उन महात्माओं का क्या लक्षण होना चाहिए? ऋषभ भगवान कहते हैं, मानिए घर में है, गृहस्थ आश्रम में है, तो उन महात्माओं में कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा आचरण होना चाहिए? तब घर में रहते हुए भी उनको हम महान कहेंगे, सबसे श्रेष्ठ हम कहेंगे। ऋषभ भगवान कहते हैं, जे मई ईशे कृतसौ हृदार्था। देखिए, जे मई ईशे, जे होता है जो जन जो है, जो महात्मा जन जो है, मई ईशे, मैं जो सर्वेश्वर हूं, सबका ईश्वर हूं, मैं जो परमेश्वर हूं, कृतसौ हृदयर्था, और मेरे साथ जिनका क्या है, कैसा भाव है? कृत सौहृदार्थ, सौहृद, सुहृद भाव जिन महात्माओं का है, मुझे छोड़ करके कुछ जानते नहीं, प्रेम करना है मुझसे करते हैं, प्रीति करना है मुझसे करते हैं, जो कुछ करना है मुझसे ही करते हैं। भगवान को छोड़ करके संसार में और कुछ है, वो कुछ जानते नहीं। वो महात्मा घर में भी है, वन में भी है। घर में रहते हुए भी केवल भगवान को ही जानते हैं और कुछ जानते नहीं है। वन में रहते हुए भी केवल हरि को ही जानते हैं और दूसरे किसी को नहीं जानते हैं। देखिए, इसलिए कहते हैं, बा बा होते अथवा देहम भरो भारती केशु, देहा देहम बरो भारती केशु। देखिए, देहो अमरानम भोजन पानादि जो आसक्तानम जा वर्ता, इसका अर्थ ये है, घर में जो विषय भोगने का परम स्थान कहा जाता है, हर प्रकार विषय जो है, भोग जो है, गृहस्थ आश्रम में सब कुछ मिलते हैं, हर प्रकार की भोग है, बोले सब कुछ भोग रहते हुए भी जिनका मन भोगों की ओर नहीं है। किस प्रकार भोग है? कहते हैं, जाया आत्मोज अति मत्सु। देखिए, जाया आत्मोजा, आत्मज, जाया होता है पत्नी, और आत्मजो कौन है? बोले आत्मजा पुत्र।
तो घर में जो कुछ भी है, पत्नी है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, जो कुछ भी है, वो रहते हुए भी गृहेषु न प्रीति युक्ता। देखिए ऋषभ भगवान किस प्रकार कहता है, गृहेषु न प्रीति युक्ता। उन धन संपत्ति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पुत्र के ऊपर, घर के ऊपर उनका कोई प्रीति नहीं है, उनका कोई आसक्ति नहीं है। जो कुछ है सब मानते हैं ये भगवत सेवा का उपकरण है, ये सब भगवत सेवा करने का ये सब संपत्ति है, ये दासी है, ये दास है, हम भी भगवान का दास है, हम सब मिलकर के प्रभु का सेवा करेंगे, यही भावना रखते हैं। किसी के ऊपर कोई भोग भावना नहीं है, किसी के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं है, सब प्रभु का दास है। अगर इस प्रकार किसी महात्माओं का अगर भाव है, किसी महात्माओं का अगर मन में इस प्रकार भाव है, वही महात्मा है। देखिए कहते हैं लोके यावत अर्थस्य, लोके यावत अर्थः च, इस संसार में किस प्रकार चलते हैं, यावत प्रयोजनम, यावत अर्थ, अर्थ होता है प्रयोजन, जितना ही प्रयोजन है उतना ही व्यवहार करते हैं। प्रयोजन के बिना किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। ये महात्माओं का लक्षण है। संसार में अगर कोई है तो संसार पालन करने के लिए, संसार में रह करके भगवत सेवा करने के लिए अनेक कुछ प्रयोजन है। तो उन प्रयोजन के लिए हमें तो कहीं पर जाकर के उनमें व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, कहीं पर जाकर के तो संबंध करना ही पड़ेगा, केवल भगवत सेवा के लिए। भगवत सेवा के लिए हमें जाकर के उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे व्यवहार करना पड़ेगा। अगर उनसे बात नहीं करेंगे भगवत सेवा का वस्तु आप कहां से लाएंगे? बोले हाँ, बोले उतने तक, कितने तक, प्रयोजन के लिए, बस उतने प्रयोजन है उसी के लिए हमें व्यवहार करना पड़ेगा। इस प्रकार महात्मा जहां पर है, ये परम महात्मा है, ये परम संत है, ये परम महाभागवत है। अगर इसी प्रकार महाभागवतों का अगर संग हो जाए, इसी प्रकार महाभागवतों अगर हम सेवा कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुला हो जाए। अगर इस प्रकार महात्माओं का सेवा हम नहीं कर पा रहे, अगर असत जनों का संग हो रहा है, तो नरक के लिए तो हमारा मार्ग खुले है। इसलिए ऋषभ भगवान यही कहे। इसलिए संतो जन जो है महात्माओं की सेवा ये करना अति आवश्यक, उनका संग करना। शास्त्र में बार बार कहते हैं साधु कैसा होना चाहिए, साधु का लक्षण क्या है, वो भी कह रहे हैं। वैसे तैसे साधु आ गए, उनका हम संग करेंगे, वो भी दोष है। देखिए एक असाधु को अगर हम साधु मानेंगे, ये भी दोष है। साधु को असाधु मानेंगे, ये भी दोष है। दोनों दोष है, दोनों हमारे लिए अकल्याणकर है, दोनों हमारे लिए पतन है। शास्त्र में उदाहरण है, मां सीता ने रावण को उन्होंने साधु मान लिया, सज्जन मान लिया। परिणाम क्या हुआ? परीक्षित महाराज ने वन में आकर के शमीक ऋषि जो है, शमीक ऋषि को उन्होंने क्या माना? भाई ये कोई भंड है, किस प्रकार बैठे हुए है, ये साधु ऐसा है, ये ढंग कर रहा है। साधु के ऊपर अगर इस प्रकार हम व्यवहार करेंगे, अगर वास्तव में साधु है, वो भी हमारे लिए अकल्याणकारक है। इसलिए साधु को साधु के साथ साधु व्यवहार करना है, और असाधु के साथ असाधु जैसे ऐसा व्यवहार करने में हमारे लिए कोई दोष नहीं है ना। इसलिए कह रहे देखिए संसार में ये बंधन जो है कब तक है, संसार में रह करके हमें क्या करना चाहिए,
मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य कहते हैं पराभवस्तावदो भोदाजे जावत न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रियस्तावदिदम मनो वै कर्मा आत्मकम जेनो शरीर बंधा। देखिए कहते हैं पराभवस्तावदबोध जातो जावन्न जिज्ञासत आत्म तत्व यावत क्रिया ताव इदम मनो वै कर्मात्मकम जेन शरीर बंध। तब तक हमारे शरीर बंद है, संसार में आवत है। जावत, जावत होता है जब तक आत्मो तत्तम न जिज्ञासते। देखिए तब तक हमारे लिए बंधन का कारण है। सत्संग में जाकर के हमें क्या पूछना चाहिए, साधु के पास जाकर के हमें क्या जिज्ञासा करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो क्या कहना चाहिए? कहते हैं आत्मो तत्वम न जिज्ञासितम। जब तक जाकर के आत्मो तत्व के बारे में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, के आमी क्या नो मोरे जारे तापत्र यहा नाही जानी कोई से हित है। ये क्या है, मैं कौन हूं, संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये तो जानना ही पड़ेगा। संसार का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं। जब तक ये आत्मज्ञान, जब तक आत्म जिज्ञासा हमारे भीतर नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण कभी भी नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं जावत आत्म तत्तम न जिज्ञासते तावत अबोध हो जात। अबोध हो जाता अर्थात तावत, तब तक हम संसार में एक महान मूर्ख है, हमारे ऊपर अज्ञान पड़े हुए है, हम अज्ञान में डूबे हुए हैं। और जब तक अज्ञान है तब तक हम जो करेंगे सब केवल कष्टों के लिए, सब केवल दुख के लिए। और अज्ञान है केवल संसार चक्रों में, कर्मों मार्गों में हम भ्रमण करते रहेंगे। जब तक हमारे भीतर, हमारे ऊपर अज्ञान है, आत्म तत्वों को छोड़ करके अगर दूसरा कुछ हम विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे तो हम अज्ञानी है। तो अज्ञानी कौन है? अज्ञानी के ऊपर माया बैठा हुआ है, बैठी हुई है। उन माया के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है। इसलिए भ्रमण कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं। कर्म के कारण 14 भुवन में वो भ्रमण कर रहे हैं। जावत क्रिया तावत इदम मन वै कर्मात्मक। जो कुछ करते हैं संसार में केवल ये कर्म जो है, कर्मात्मकम जो है, यही कर्म कर रहे हैं। और इस कर्मों का फल क्या है? कहते हैं जेनो कर्मेन शरीर बंधः। जिन कर्मों के द्वारा हमारा शरीर जो है, शरीर कौन है? आत्मा जो है, संसार में बंधे हुए है। आत्मा का मुक्ति हम नहीं कर पाएंगे अगर इस प्रकार अज्ञान में हम पड़े रहेंगे। इस प्रकार हम कर्म, केवल कर्म कांडियों में हम डूबे रहेंगे तो आत्मा का मुक्ति नहीं है। आत्मा का मुक्ति के लिए, आत्मा का कल्याण के लिए स्वरूप ज्ञान, भगवत ज्ञान, सत्संग होना चाहिए। इसके छोड़कर के कोई है नहीं। इस प्रकार ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को जो दिव्य ज्ञान अभी भी समाप्त हुए नहीं है, इसी अध्यायों का ये जो ज्ञान है आगे हम श्रवण करेंगे, क्योंकि ये साधन भजन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो ऋषभ भगवान का जो दिव्य उपदेश जो है, जो बाकी है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 राम राम। सभी भक्तों के चरणों में दास धर्म का कोटि दंडवत। अगर कहीं बोल देते हुए तो आप क्षमा कर दीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी।